ये रहा आपका स्क्रीन, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर आपके सामने आया चैप्टर 3। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन डेप्थ चीज़ें बताने वाला हूँ, एग्जाम के पर्पज से जितना आपको जरूरी है वो सारा मैं बता दूंगा। तो अभी जो जुडिशियल सर्विसेज में और खास करके डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो वहाँ पर जो सवाल इससे निकल के आ सकता है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। तो कब कहा जाएगा कि पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए बच्चे का इस्तेमाल हुआ है। बच्चे का मतलब यहाँ 17 साल की लड़की भी बच्चा ही है। इसके अलावा 16 साल की लड़की भी बच्ची है, 17.5 साल की लड़की भी बच्ची है, 18 साल की जिसने आयु कंप्लीट नहीं करी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये रहा हमारा चाइल्ड का डेफिनेशन। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यानी कि 17.5 साल की जो अगर लड़की है तो वो चाइल्ड कंसीडर होगी। तो खैर, तो कैसे और कब कहा जाएगा कि पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए बच्चे का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर साफ साफ कहते हैं, जो कोई मतलब जो कोई अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल करता है, यूजेज अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया के किसी भी फॉर्म में। अब उसमें कौन कौन सी बात, कौन कौन सा फॉर्म आ सकता है आपका प्रोग्राम, उसमें आ गया आपका एडवर्टीजमेंट, उसमें आ गया आपका प्रोग्राम या एडवर्टीजमेंट जो कि टेलीकास्ट होता है बाय टेलीविजन चैनल, या इंटरनेट पर प्रोग्राम या एडवर्टीजमेंट अगर रिलीज होता है, या कोई एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है, वो भी इसमें मीडिया में कवर है। इसके अलावा कोई प्रिंटेड फॉर्म भी हो सकता है। अब इसमें एक और बात इन्होंने कही, चाहे ये प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, मतलब आप इसको पब्लिक यूज में ना भी इस्तेमाल करें बट स्टिल आपने प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, आपने एडवर्टीजमेंट बना लिया है, ठीक है, टेलीविजन चैनल के लिए, इंटरनेट के लिए, लेकिन आप इसका पर्सनल यूज भी अगर करते हैं या सिर्फ और डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए करते हैं, कॉमा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो ये सारी बातें क्या कंसिडर होती हैं, ये होती हैं पोर्नोग्राफिक पर्पस। यानी बच्चे का इस्तेमाल हुआ पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। सीधा फंडा क्या है, मीडिया में नहीं आना चाहिए, मीडिया में आ गया तो हो गया पोर्नोग्राफिक पर्पस। मीडिया का मतलब क्या है, तो मीडिया का मतलब है प्रोग्राम बना लो, एडवर्टीजमेंट कर लो, एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल कर लो, या इंटरनेट पे कर लो, या प्रिंटेड फॉर्म में कर लो, चाहे आप इसको पर्सनल यूज के लिए कर लो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है, तो देखिए यहाँ पर ABC इन्होंने लिख रखा है, उसमें 3 बातें कौन कौन सी आ रही हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, सो चाइल्ड का सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रेजेंट करना। दूसरा इसमें आता है यूसेज ऑफ चाइल्ड इंगेज इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, ओके, विथ और विदाउट पेनिट्रेशन, चाहे विथ और विदाउट पेनिट्रेशन हो। या तीसरा मामला आता है इंडिसेंट और ऑब्ससेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो अगर इनमें से 2 पार्ट में मैंने इसको बांट दिया, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो इसमें से कोई भी पार्ट अगर कवर होता है तो वो कहा जाएगा कि भाई बंदा जो है उसने ऑफेंस किया है, बच्चे को इस्तेमाल किया है, किसके लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए। तो मुद्दा क्या है कि हम कब कहेंगे कि बच्चे का इस्तेमाल हुआ है, ये मामला समझिए। यूज ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, कब कहा जाएगा कि बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसके लिए आपको सेक्शन 13 देखना है, और सेक्शन 13 को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आप इसको एनी फॉर्म ऑफ मीडिया में रखिए, अगर बच्चे का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया के लिए करते हैं या पर्सनल यूज के लिए करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, तो चाहे ये प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट इज इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या इंक्लूड होता है, पर्पस क्या है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर्पस सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ये यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। नाउ इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो दूसरा है ये वाला, अगर सेक्सुअल ऑर्गन बच्चे का रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या यूसेज ऑफ ए चाइल्ड इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, या इंडिसेंट या ऑफसीन होता है,
यानी कि जो मीडिया बन रहा है, जो फॉर्म बन रहा है मीडिया का, मीडिया में जो आ रहा है उसमें रिप्रेजेंटेशन किया गया बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन्स, या सो कॉल्ड बच्चे का इस्तेमाल किया गया है एक्ट के लिए, या इनडिसेंट या ऑब्ससीन रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चे का, उन तीनों ही मामलों में हम कह सकते हैं कि भाई हुआ है। तो यहाँ पर ए बी सी, तो इसमें आप लिख लो ए बी सी, ये तीनों में से कोई भी एक पार्ट आएगा तो हम ये कहेंगे कि यूज हुआ है बच्चे का ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। अब सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, ऑफेंस हुआ है, तो उसका दंड क्या होगा। देखिए उसके दंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलता है वो सेक्शन 14 में मिलता है। सेक्शन 14 कहता है कि भाई जो कम से कम जो सजा होगी वो 5 साल की होगी। सो यहाँ पर पनिशमेंट आपको कहाँ मिलेगा, पनिशमेंट मिलता है सेक्शन अंडर सेक्शन 14, आपको कम से कम, कम से कम 5 साल। ओके, कम से कम 5 साल प्लस फाइन, यहां पर लगा दीजिए प्लस फाइन। ओके, उसके बाद अगर सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर है, तो यहां पर क्लियर मेंशन किया है कि भाई 7 साल से कम नहीं होगा, तो लिख देंगे कम से कम 7 साल प्लस फाइन। ये हुआ सेक्शन 14 के तहत मामला, सेक्शन 14। इसके बाद आगे बढ़िए, इसका सब सेक्शन 2 में क्या लिखा है। अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए सेक्शन 13 के 1 के अकॉर्डिंग होता है, 13 का 1, और उसमें 3, 5, 7, 9 सब इवन नंबर है, 3, 5, 7, 9, बाई डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफिक, तो उसके लिए पनिश्ड होगा फॉर द सेड ऑफेंस ऑल्सो अंडर सेक्शन 4, 6, 8 एंड 10। तो सीधा याद कर लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1। तो सेक्शन 14(1) में जो पनिशमेंट है, इस पनिशमेंट के अलावे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप देख लो आराम से, यहाँ पे यहाँ पर 10 तक है। तो यहाँ इसके बीच में जो भी ऑफेंस और पनिशमेंट का बात किया गया है, उस सब के अंदर जो पनिशमेंट है इस सेक्शन के अंदर, जहां भी पनिशमेंट का जिक्र है, ये पनिशमेंट प्लस ये पनिशमेंट दोनों पनिशमेंट ऐड होकर के मिलेगा एज पर सेक्शन 14 का सब सेक्शन 2। नाउ अगर अपने सो कॉल्ड डिवाइस में, ठीक है, यहां क्लियर करा है कि एनी पर्सन हु स्टोर्स और पसेस pornographic material in any form including, sorry, in material, in pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority। अगर आप अपने मोबाइल फोन में या किसी भी सो कॉल्ड अपने डिवाइस में रखते हैं, स्टोर करके, पसेस करके, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, कहीं भी, तो उस कंडीशन में पहली बार अगर ऑफेंस होता है तो उसमें नॉट लेस देन 5,000 रुपीज और सेकंड में 10,000। तो फाइन सेक्शन 15 में फाइन है कम से कम, नॉट लेस देन 5,000 रुपीज फर्स्ट टाइम, और अगर सेकेंड टाइम किया गया तो ये हो जाता है नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। ये वाला मामला भी इसमें कवर है। तो यहाँ पर हम लोग जो पार्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेक्शन 13 से सेक्शन 15 के बीच का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट से कि इससे सवाल बनता है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको साथ के साथ शेयर कर देता हूं कि भाई आईटी एक्ट, आईटी एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 67(b) और ए से लेके ई तक का जो पार्ट है, इसको भी हमें रीड विद करना चाहिए एज फार एज सेक्शन 13 ऑफ पॉक्सो एक्ट इज कंसर्न। पॉक्सो एक्ट इज कंसर्न, तो इसमें सेक्शन 13 को मिला के रीड विद करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 15 तक का पार्ट कवर। इसमें दो बातें जो छूट रही हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। यानी सेक्शन 15 में सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 जो पनिशमेंट पार्ट है, स्टोरेज पर जो पनिशमेंट की बात है, इसमें
कहते हैं कि अगर कोई पर्सन स्टोर करता है या पसेस करता है किसी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को, और उसका पर्पस क्या है, फॉर ट्रांसमिटिंग, वो ट्रांसमिट करने के पर्पस से, या प्रोपगेट करने के पर्पस से, या डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पस से, तो मतलब कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड करने के इंटेंशन से वो रखता है, ठीक है। तो उस केस में, लेकिन अगर वो जो सो कॉल्ड उसके पास कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, वो किसी एजेंसी को रिपोर्ट करना है या एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दिखाना है, उसके लिए है, तब ये लागू नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज इन सब के बीच में अगर ये पार्ट नहीं है, यानी कि न तो कोर्ट में दिखाना है, न तो किसी एजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए रखा है, वैसे आपने बस रखा हुआ है, तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। और इसके लिए कहते हैं ट्रांसमिशन के पर्पस के लिए, तो विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, तो मतलब अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक के लिए जेल का प्रावधान है सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में। और सबसेक्शन 3 में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर कमर्शियल पर्पस, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल पर्पस, तो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है वीडियो का, कमर्शियल पर्पस, तो कमर्शियल पर्पस में लिख देंगे सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 पॉक्सो एक्ट। और इसके लिए हमारे पास जो प्रोविजन आ गया वो यहाँ से 7 साल तक के लिए है। पहले में कहता है 3 साल, बीच में एक्सटेंड टू 5 इयर्स, तो पहले में नॉट लेस देन 3 इयर्स, तो लिख देंगे 3 साल से कम नहीं, 5 साल से ज़्यादा नहीं, ये वाला पार्ट हो गया, ओके। और विथ फाइन और विथ बोथ, तो इसमें आप ये कर सकते हैं विथ फाइन और विथ बोथ, ओके। नाउ उसके बाद दूसरा, इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, तो सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सेकेंड कन्विक्शन के मामले में अगर हम इसको ले लेंगे तो क्या होगा, कहते हैं विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन नॉट लेस देन 5 इयर्स एक्सटेंड टू 7 इयर्स, सो 5 से 7 साल, सो 5 साल से कम नहीं और 7 साल से ज़्यादा नहीं, प्लस फाइन तो रहेगा ही रहेगा, ओके। तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पर कवर, तो सेक्शन 13 से सेक्शन 15 के बीच का पार्ट जो है कवर कर दिया है, ओके। चलिए ओके, तो इसको यहाँ पर पहले फिलहाल करते हैं इसको जल्दी से स्टॉप।